तो पिछली बारी हमने इस चैप्टर के अंदर लास्ट टाइम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बारे में कि कैसे ज़ार निकोलस को उनकी पावर से थ्रो किया गया था फेब्रवरी 1917 के रेवोल्यूशन में। अब आज डिस्कस करते हैं कि जब फेब्रवरी रेवोल्यूशन हो गया था, जब ज़ार निकोलस को उनकी पावर से हटा दिया गया था, उसके बाद रशिया में क्या-क्या इवेंट्स हुए थे? फेब्रवरी के बाद इवेंट्स क्या हुए थे? तो क्वेश्चन बन जाएगा, डिस्क्राइब द आफ्टर फेब्रवरी 1917 इवेंट्स ऑफ रशिया। रशिया में क्या-क्या इवेंट्स हुए थे फेब्रवरी महीने के बाद, जब ज़ार निकोलस को उनकी पावर से हटा दिया गया था। हाँ, तो देखते हैं हुआ क्या था कि ना, जब ज़ार निकोलस को उनकी पावर से निकाल दिया गया था, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, उसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी और वो अब रशिया को रूल कर रही थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं थी, जितने भी मिलिट्री के पर्सन थे, जितने भी आपके अमीर लोग थे, वो सब इसमें थे। उन सब ने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी। अच्छा, एक बात और, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाने में वर्कर्स का भी रोल था, ध्यान रखिएगा। पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, जब ज़ार निकोलस को उनकी पावर से हटाया गया था, तो वर्कर्स लोग ने, आर्मी ने, इन सब लोगों ने मिलकर जो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी रशिया को चलाने के लिए। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो अमीर लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, लैंड ओनर्स लोग, आर्मी के लोग, जो अमीर लोग थे, वो इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आने लगे और कंट्री को रूल करने लगे। वर्कर्स धीरे-धीरे इनसे दूर होते गए, क्योंकि जब अमीर अमीर लोग आएँगे, तो गरीबों की कोई सुनेगा नहीं, तो वर्कर्स दूर होते गए इनसे। अब इस दौरान लेनिन कहीं पर नहीं थे, लेनिन तो गायब हो गए थे। क्यों? क्योंकि ज़ार निकोलस जो थे, वो लेनिन का विरोध करते थे और ज़ार निकोलस की वजह से ही लेनिन को एक्साइल में छुपना पड़ा था, मतलब वो छुप गए थे। अब जब ज़ार निकोलस को हटा दिया गया देश से, तो लेनिन अप्रैल के महीने में वापस आ गए, 1917 अप्रैल में वापस आ गए रशिया में। और जैसे ही वो आए, तो व्लादिमीर लेनिन ने बोला कि अब हमारा टाइम है, अब हम रशिया को कंट्रोल करते हैं। अब तक हम छुपे हुए थे ज़ार की वजह से, अब ज़ार चले गए, तो अब हमारा टाइम आ गया है रशिया को कंट्रोल करने का। तो जैसे ही व्लादिमीर लेनिन रशिया पहुँचते हैं, व्लादिमीर लेनिन ने 3 बातें कही। पहली बात, व्लादिमीर लेनिन ने बोला कि अब ये टाइम आ गया है, जितना भी लैंड रशिया के अंदर है, वो सब लैंड गरीबों को मिल जाए। लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, लैंड दे दो पीजेंट्स को, व्लादिमीर लेनिन का ये कहना था। दूसरा, जितने भी रशिया के बैंक थे, वो बैंक सारे के सारे अब गवर्नमेंट को दे दो, ताकि गवर्नमेंट चलाए इन बैंक्स को। और थर्ड, लेनिन ने बोला कि जो लड़ाई चल रही है रशिया के अंदर, जो रशिया लड़ाई लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर में, रशिया उस लड़ाई से दूर हो जाए, क्योंकि रशिया को वॉर से कुछ नहीं मिलने वाला। ये 3 बातें कही रशिया के अंदर लेनिन ने, और इन 3 बातों को अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल थीसिस के नाम से, क्योंकि अप्रैल के महीने में 3 बड़ी बातें कही थी लेनिन ने। लैंड दे दो गरीबों को, वॉर रोक दो, और सारे बैंक दे दो गवर्नमेंट को। इसके अलावा लेनिन का ये भी कहना था कि जो भी मेरी पार्टी का नाम है, जैसे कि पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी, इस पार्टी का नाम मैं अब कम्युनिस्ट पार्टी कर दूंगा, क्योंकि ये पार्टी लोगों के लिए, कम्युनिटी के भले के लिए काम करेगी। अब ये जो लेनिन ने कहा कि सारे बैंक गवर्नमेंट को दे दो, सारे लैंड गरीबों को दे दो, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि उस समय रशिया बड़ी प्रॉब्लम में चल रही थी।
सब कुछ गरीबों को बाँट देंगे तो देश का भला कैसे होगा? बट ग्रेजुअली कुछ ऐसे स्टेप्स हुए जहाँ पर लेनिन की बात सच हो गई। क्या हुआ? जैसे-जैसे लेनिन की पार्टी इन्फ्लुएंस में आती गई क्योंकि लेनिन बड़े पावरफुल थे। जब ये बोलते थे तो सब उनकी बात सुनते थे और बड़े इन्फ्लुएंशियल थे उस समय। जैसे-जैसे लेनिन अपनी बातें लोगों को करते गए, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते गए, खासकर वर्कर्स और पीजेंट्स। और पूरे देश में बहुत सारे यूनियंस बनने लगे। सोल्जर्स लोगों ने आर्मी में अपने अलग ग्रुप बना लिए, पीजेंट्स लोगों ने अलग बातें करने लगे, वर्कर्स लोग अलग ग्रुप बनाने लगे और वो सब लोग जो है गवर्नमेंट पे अब सवाल कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है हमारे लिए या नहीं कर रही है। इन सब को देखते हुए और लेनिन की पावर बढ़ते हुए देखते हुए जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने अब थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने लगी। बोल्शेविक लीडर्स को पकड़ने लगी गवर्नमेंट और उनको गवर्नमेंट जो थी वो उन सबको जो है वो छुपने को मजबूर करने लगी कि छुप जाओ ना आपको अरेस्ट कर लेंगे या मारेंगे। और ये पूरे कंट्री में होता रहा। बट पीजेंट्स लोगों को समझ में आ गया था कि लेनिन ने सही बात कही है, अब हमें लैंड चाहिए। तो पीजेंट्स लोग पूरी कंट्री में जो है वो अ, लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें लैंड दो। और इस वजह से जो है काफ़ी प्रोटेस्ट भी देश में देखने गए। ये सब फ़रवरी के बाद देखा गया था रशिया में। तो हम लिख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि फ़रवरी के बाद रशिया में क्या-क्या हो रहा था। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट were now active in provincial government। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वर्कर्स नहीं थे, अब जितने भी अमीर लोग थे वो इस गवर्नमेंट के अंदर एक्टिव होने लगे। हाँ, एक काम हो गया था, जो रेस्ट्रिक्शंस थी ज़ार के टाइम पे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स, जो मीटिंग्स होती थी ज़ार के टाइम पे वो सब बैन थी, वो सब हट गई थी और एसोसिएशंस भी अब बन रहे थे। एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। अब आते हैं फिर लेनिन। जब लेनिन आते हैं तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इन अप्रैल 1917 व्लादिमीर लेनिन रिटर्न करते हैं, रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल। छुपे हुए थे कहीं, ये वहां से वापस आते हैं। ही ही देन he then ask number one, he then ask for the war to be close। वो कहते हैं कि जो लड़ाई लड़ रहा है रशिया उसे बंद कर दो, वर्ल्ड वॉर से हट जाओ। दूसरा, ट्रांसफ़र कर दो भाई, ट्रांसफ़र लैंड टू, लैंड किसको दे दो, पीजेंट्स को दे दो, ट्रांसफ़र लैंड टू पीजेंट्स। एंड बैंक कर दो नेशनलाइज, एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। इनको कहा गया था, these demands of Lenin were called अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस कहा गया इनको। और उसने ये भी कहा लेनिन ने, एंड ऑल्सो ही आर्ग्यूड टू चेंज the name of
Bolshevik party to कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने कहा अब अपनी पार्टी का नाम मैं कम्युनिस्ट रखता हूँ क्योंकि मैं देश के गरीबों के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा, कम्युनिटी के लिए काम करूंगा। ये जो बातें कही लेनिन ने बहुत बड़ी थी उस समय, क्योंकि रशिया लड़ाई लड़ रहा था और बहुत गरीबी थी। सारे कुछ गरीबों को दे देंगे तो देश में कुछ बचेगा नहीं। बट अभी देखो ऐसे स्टेप्स होंगे कि जहाँ पर ये बातें सच हो जाएंगी। These thoughts were these thoughts were very different as Russia was still not in a position to transfer land to peasants. However, the later changes proved Lenin to be right. But ये जो बातें लेनिन ने कही थी ये उस समय थोड़ा डिफिकल्ट लग रही थी लोगों को, क्योंकि रशिया अभी इतना पावरफुल नहीं हो पा रहा था कि वो लैंड गरीबों को दे दे, बैंक नेशनलाइज कर दे। बट गवर्नमेंट के एटीट्यूड की वजह से ये सच होने लगा। कैसे, देखते हैं अगले पॉइंट में। फिर हुआ ये कि जितने पूरे के पूरे समर में, जैसे अप्रैल के बाद मार्च अप्रैल, जब फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद मार्च अप्रैल में पीजेंट्स लोग पूरे के पूरे लेनिन की बात से खुश हो गए और जो लेनिन कह रहा था वो करने लगे। थ्रू आउट दी समर वर्कर्स form many associations and question how industrialists ran factories। पूरे के पूरे समर्स में वर्कर्स लोगों ने डिमांड करी कि भाई हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और सारा प्रॉफिट तो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेनिन की बात को ये लोग सीरियस ले रहे थे और उसके उसके प्रति काम कर रहे थे। ऑल्सो सोल्जर्स फॉर्म मैनी एसोसिएशन। सोल्जर्स भी लेनिन की बात को सच मान रहे थे और उनको लगा कि हाँ भाई हमें भी बहुत सारे एसोसिएशंस फॉर्म करने चाहिए, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। seeing बल्कि लिखना चाहिए seeing the popularity of Lenin and reduction of the power of the government started जब अपनी पावर कम होते देखती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग Bolshevik leader but the peasants लोग जो थे वो तो पूरी तरीके से अब लेनिन की बात मानते हुए लैंड को डिमांड कर ही रहे थे। बट द peasants started seizing the land between July to September 1917। और पीजेंट जो थे लेनिन की बात को एकदम सच मानते हुए, जो लेनिन कह रहा था उसको एकदम पूरा बिलीव करते हुए पीजेंट्स लोग बिल्कुल नहीं रुके। भले ही गवर्नमेंट ने बोल्शेविक पार्टी को रोकने की पूरी कोशिश करी, बट पीजेंट्स लोग तो लेनिन की बात को एकदम सच मानते हुए उसकी पूरी बातें फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया?
लैंड भी छीनने लगे वो लोग बड़े बड़े फार्मर्स का, जुलाई टू सितंबर के टाइम में। तो हमने पिछली क्लास में देखा था ना क्वेश्चन की फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कैसे हुआ था रशिया में, इसमें जार निकोलस को हटा दिया गया था। अब देखते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। सितंबर तक तो पीजेंट्स लोगों ने सारे लैंड छीनने लगे बड़े बड़े फार्मर्स के, और जो गवर्नमेंट थी उसकी पावर कम होने लगी। जब गवर्नमेंट की पावर कम होने लगी तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो गई बोल्शेविक के खिलाफ। और अब लगा लेनिन को कि क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही थी, कहीं गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना ले आए कंट्री में। तो लेनिन ने सोचा अब गवर्नमेंट को हटा देते हैं उसके सत्ता से। तो हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन। डिस्क्राइब द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब 1917 में हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन। हाँ जी। तो अब क्योंकि लगा लेनिन साहब को कि गवर्नमेंट तो डिक्टेटरशिप ले आएगी कंट्री में, तो लेनिन साहब ने क्या किया, लेनिन साहब ने बोल्शेविक पार्टी के सभी लीडर्स को मनाया और एक कमेटी फॉर्म करी बोल्शेविक पार्टी ने। और जो वर्कर्स लोग थे जिन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत फॉर्म किया था, पेट्रोग्राड सोवियत जिन्होंने फॉर्म किया था वर्कर्स लोगों ने, उनको पटाया लेनिन साहब ने। और अपनी बोल्शेविक पार्टी के जितने भी लीडर्स थे उन सबको कन्विंस किया कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राड सोवियत ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। इस कमेटी के हेड बनाए गए लियोन ट्रॉट्स्की। इस कमेटी के हेड बनाए गए लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की। और लियोन ट्रॉट्स्की को पूरी पावर दी गई कि अब आप जो है गवर्नमेंट की पावर सारी छीन लोगे और गवर्नमेंट को हराओगे। अब आप मतलब ये कमेटी के हेड बनाए लियोन ट्रॉट्स्की को, और लियोन ट्रॉट्स्की को पावर दी गई कि अब आप गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करोगे। कैसे करोगे? एक प्लानिंग करी गई, एक प्लान बनाया गया लेनिन साहब के द्वारा। ये प्लान सीक्रेट रखा गया। इस प्लान में ये था कि हम गवर्नमेंट और उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको क्या करेंगे, उन सबको जो है हम लोग बंदी बना लेंगे और पूरी की पूरी गवर्नमेंट को गिरा देंगे। 24 अक्टूबर की प्लानिंग हुई कि हम ये सब कुछ 24 अक्टूबर को करेंगे। ठीक है, 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ ये सब कुछ काम। तो हुआ ये कि ना, तो 24 अक्टूबर का पूरा प्लानिंग हुई। डेट सीक्रेट रखी गई थी पहले तो, पहले डेट बताई किसी को नहीं गई थी। और 24 अक्टूबर की पूरी की पूरी प्लानिंग फिर फिट हुई कि 24 अक्टूबर को हम पूरा का पूरा सीज कर लेंगे गवर्नमेंट और उसकी बिल्डिंग को। अब स्टार्टिंग कैसे हुई, ये सब खबर लग गई थी उस समय रशिया के प्राइम मिनिस्टर को। उस समय रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की। केरेंस्की को समझ में आ गया कि भाई अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और वो तो देश छोड़ के भागने लगे। वो देश छोड़ के भागने लगे केरेंस्की। अब हुआ क्या, लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने मिलिट्री और पूरी की पूरी गवर्नमेंट को सीज करना स्टार्ट किया। बट जो गवर्नमेंट थी वो भी समझदार थी, उसे लग गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री मैन भेजे, और जो बोल्शेविक पार्टी थी ना उस समय, बोल्शेविक पार्टी की एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। वहां पर बोल्शेविक पार्टी जो थी अपने खुद के न्यूज़पेपर छापती थी और वहीं से पूरा ऑपरेट करती थी अपने आप को। तो गवर्नमेंट ने अपने आर्मी भेजी और इस बिल्डिंग को सीज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ने अपने आर्मी भेजी जो जहां पर गवर्नमेंट के बंदे रहते थे, विंटर पैलेस, उसको बचाओ, उनको वहां भेजा। और जब भी कोई दंगे होते हैं ना किसी देश में, तो
उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी टेलीफोन लाइन्स होते हैं वो सब काट देती है। तो टेलीफोन, टेलीग्राम सब बंद करवा दिए गए ताकि कम्युनिकेशन ना हो सके और जो लोग हमें नुकसान करने चाहते हैं वो लोग ना कर पाएँ। बट तब भी बट तब भी बहुत शातिर थे और बहुत समझदार थे लेनिन। लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने जो है वो एक अरोरा शिप के थ्रू विंटर पैलेस पे बम गिराए। एक्चुअली विंटर पैलेस जो है ना, वो आपका रिवर किनारे है। मैंने पढ़ाया था नेवा रिवर। देखो, जो आपका विंटर पैलेस था ना, वो रिवर नेवा के किनारे ही था। पेट्रोग्राड सिटी में या सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में रिवर नेवा के किनारे ही था विंटर पैलेस। अब क्या किया था लेनिन ने? लेनिन ने अपने मिलिट्री अपने कह सकते हैं कि जो लेनिन के खास मेंबर्स थे, उनको एक अरोरा शिप के थ्रू भेजा रिवर नेवा के तरफ, और इस अरोरा शिप में बैठकर लेनिन के खास लोगों ने गवर्नमेंट के विंटर पैलेस पे बॉम्ब गिराए और विंटर पैलेस को पूरा का पूरा कब्जे में ले लिया। तो एक चीज तो हाथ में आ गई, विंटर पैलेस। अब क्या किया गवर्नमेंट को रोकने के लिए? जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे, रात में ही उनको पकड़ के सरेंडर करवा दिया। वो सब सो रहे होंगे, रात में ही सबको पकड़ के सरेंडर करवा दिया। और धीरे 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 पूरी मॉस्को सिटी और पूरे रशिया में जहां भी मिनिस्टर्स बैठे थे उन सबको पकड़ते गए। और ये फाइनली प्रोसेस जो है दिसंबर तक आके खत्म हुआ। अक्टूबर में स्टार्टिंग हुई थी, बट पूरा महीना भर लग गया था सारे के सारे कंट्री को कंट्रोल करने में, क्योंकि मॉस्को में जो है, मॉस्को में काफ़ी अच्छी मिलिट्री बिठा रखी थी गवर्नमेंट ने अपनी। तो सेंट पीटर्सबर्ग तो पहले कब्जे में ले लिया था लेनिन ने, बट धीरे धीरे सभी सिटीज़ को, सभी एरिया को कंट्रोल करते करते दिसंबर आ गया। और बाय दिसंबर पूरा का पूरा कंट्री लेनिन और उनकी पार्टी ने अब कब्जे में ले ली थी और ऐसे गवर्नमेंट को हरा दिया। तो लिखते हैं इस आंसर को, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल प्रोविंशनल provisional government and Bolshevik ग्रो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में, तो क्या किया लेनिन को लगा, लेनिन फेल्ट दैट गवर्नमेंट वुड इम्पोज, गवर्नमेंट इम्पोज कर देगी डिक्टेटरशिप, एंड सो लेनिन decided to seize the government, गवर्नमेंट को हम लोग कब्जे में ले लेंगे ताकि वो डिक्टेटरशिप ना ला सके। सेकेंड पॉइंट, ऑन 16 अक्टूबर लेनिन along with पेट्रोग्राड सोवियत बोल्शेविक ग्रुप या बोल्शेविक पार्टी फॉर्म मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की को हेड बनाया, एक कमेटी बनाई थी लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राड के साथ मिलकर, और उसका हेड बनाया लियोन ट्रॉट्स्की को, टू ऑर्गेनाइज सीजर।
सीजर का मतलब कि हम गवर्नमेंट को लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में गिरा देंगे और हम लोग अब रशिया को कंट्रोल करेंगे। ऑन अक्टूबर 24, तो 24 अक्टूबर को सारा स्टार्ट हुआ सीजर। ऑन अक्टूबर 24 सीजर, सीजर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को गिराने का पूरा प्रोसेस स्टार्टेड। सीजर स्टार्टेड सीइंग ट्रबल, जब उनको लगा प्राइम मिनिस्टर ट्रॉट्स्की को, सॉरी केरेंस्की को, सीइंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की जो थे उस समय वो देश छोड़कर भाग गए। केरेंस्की लेफ्ट द सिटी। बाय द डॉन, शाम होते होते मिलिट्री के जो आदमी थे, मिलिट्री मैन जो लॉयल थे गवर्नमेंट को, लॉयल जो ईमानदार थे गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक की बिल्डिंग को कब्जा करने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लगा गवर्नमेंट को कि बोल्शेविक कुछ करने वाले हैं। तो मिलिट्री मैन जो लॉयल थे गवर्नमेंट के, उन्होंने ही सीज कर दी बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक, बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक। एंड द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, टेलीफोन लाइंस और टेलीग्राम लाइंस को बंद कर दिया। एंड द गवर्नमेंट कट द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस, ताकि बोल्शेविक आपस में कम्युनिकेट ना कर सके और गवर्नमेंट को कुछ ना हो सके। थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट में दी शिप औरोरा, एक औरोरा शिप के थ्रू जो गई नेवा रिवर के थ्रू, द शिप अरोरा सेल्ड फ्रॉम नेवा, अटैक्ड विंटर पैलेस एंड कंट्रोल्ड इट। एक शिप अरोरा भेजी बोल्शेविक लोगों ने और रिवर नेवा से होते हुए गई वो, और उसने क्या किया, उस शिप ने विंटर पैलेस पे बॉम्ब गिराए और उसे कंट्रोल कर दिया। फ्रॉम रिवर नेवा, अटैक्ड विंटर पैलेस एंड कंट्रोल्ड इट, फुल स्टॉप। लेटर बाय इवनिंग many ministers were had to surrender, और इवनिंग आते आते बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे उन सबको जो है वो सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि बोल्शेविक ने उनको पूरे तरीके से पकड़ लिया था। ये प्रोसेस चलता रहा एंड बाय दिसंबर आते आते द बोल्शेविक took whole control of the Moscow and Petrograd एरिया, और गवर्नमेंट को अब हरा दिया इन लोगों ने।